सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं रास्ते से कर रही हूँ और ये वो आम का पेड़ है। यहाँ से मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी जब हम मनरेगा के काम में लगे हुए थे ना, तो यहाँ के जो हमारे लोग को मैंने आपके साथ शेयर किया था और काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छे से कमेंट किए थे यहाँ बैठ के। ये है वो पेड़। तो इस तरफ वाली तरफ बन रहा था रास्ता, तो यहाँ बैठते थे हम छाया में। गर्मियों के दिन में लगा हुआ था वो काम। काफ़ी लोगों ने बहुत ही ज़्यादा देखा है उस वीडियो पर बहुत प्यारे प्यारे से कमेंट किए हैं। तो आज हम जा रहे हैं दूर वाली घासनी में और आपको वहाँ से ही अच्छा सा व्यू दिखाएंगे। तो मैंने लंच जो है आप देख रहे हैं ना, मैंने सिर पे रख लिया है और इस बाल्टू में है सब्जी। और मैंने आपको नीचे से व्यू दिखाना था पर मेरे फ़ोन पर फ़ोन आ गया था, क्योंकि आजकल एक दूसरे का हाल चाल पूछते रहते हैं कि आप क्या कमा रहे हो, क्या खा रहे हो। तो हमारे तो यहाँ ना घास कटाई का काम चला हुआ है ज़ोरों शोरों से, और आपको अभी पता नहीं कितने ब्लॉग मिलेंगे घासने के, लेकिन दिखाऊंगी मैं आपको नया नया व्यू। एक या दो वीडियो डालूंगी। एक घासने का तो काटने को तो उनको 8 से 10 दिन लगते हैं, लेकिन ब्लॉग में एक दो ही बताऊंगी, है ना। तो देखो घासने, और मुझे ना वहाँ जाना है ऊपर टॉप पे। यहाँ से दिखता टॉप यहाँ से, ठीक है। और पहले भी मैंने आपके साथ यहाँ का वीडियो शेयर किया था, पर चलते चलते ना बात नहीं होती, बस ये प्रॉब्लम है। यहाँ तो ऊपर जैसे करूँगी मैं बात बैठ के, है ना। अभी मुझे बहुत ऊपर जाना ना, सारे लोग निकल चुके हैं, मैं सबसे पीछे रह जाती हूँ। तो यहाँ थोड़ी देर के लिए बैठ गई हूँ मैं। और इस कैमरे पे क्या हो गया, थोड़ी देर के लिए बैठ गई हूँ क्योंकि ना मुझे बैठ कर जाना पड़ता है। एकदम से मैं नहीं चढ़ सकती चढ़ाई, क्योंकि कमर में ना बहुत ज़्यादा दर्द होती है और ये हमारी मजबूरी है घास काटना। अगर घास नहीं काटेंगे ना तो फिर जितना पशुओं पे पैसा नहीं लगाया जितना हमें घास पर लगाना पड़ता है, तो इसलिए हमारी मजबूरी है, काटना पड़ता है। तो अब यहाँ बैठी मैं 2 जगह और बैठूँगी, 2 या 3 जगह पे, फिर पहुँच ही जाऊँगी आराम आराम से। और ये जो होती है ना, ये कड़ी पत्ते की दानतुन, इसको भी साथ में करते करते पहुँच जाते हैं हम। दानतुन भी हो जाती है और हम भी पहुँच जाते हैं इस तरह से। ये हमारी दानतुन ब्रश में बहुत कम करती हूँ। जब घर पर ही रहना ना, इधर उधर नहीं जाना हो, तब कर लेती हूँ मैं ब्रश। ऐसे नहीं करती, ऐसे हम कड़ी पत्ते की करते हैं या और होती है टहनियाँ उनकी कर लेते हैं, एक खजूर होती है। चलो चल पड़ते हैं आराम आराम से, क्योंकि जो घास काटने वाले लोग हैं ना वो सुबह सुबह निकल जाते हैं ऊपर। और यहाँ से नहीं दिख रही है अभी हमारे घास में जहाँ हमने जाना है ना, लेकिन इस पहाड़ियों से होते हुए जाना है हमें आगे तक। ऊपर से मैं आसपास का व्यू जरूर दिखाऊंगी। तो अब चलते हैं। और ये है हमारा आजकल का फ़ोन का बैग। तो इसको गले में लटका के ना फिर चढ़ना पड़ता है चढ़ाई पे ऊपर, क्योंकि बहुत ही खतरनाक रास्ते हैं और ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं। तो अपना पूरा पक्का प्रबंध करके जाना पड़ता है। बात तो नहीं होगी, लेकिन पीछे का व्यू देख लो आप, है ना। अब सांस फूल गई है मेरी, बात नहीं हो पाएगी। तो एक जगह अब यहाँ भी बैठना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। ये भगवान, अभी काफ़ी दूर जाना है ना मुझे, तो मैं थोड़ी देर के लिए बैठ लेती हूँ यहाँ पे, है ना। थोड़ी देर में दानतुन भी कर लेती हूँ। तो मेरी दानतुन हो चुकी है और दानतुन करने के बाद ना इस तरह से मिट्टी लगाकर फिर फेंकते हैं, जिससे हम दानतुन करते हैं। बोलते ना कि ऐसे फेंक दो तो दोष लगता है भाई, तो हम तो मिट्टी में लगाकर ही फेंकते हैं। और अब चलते हैं अपना लंच उठाकर और बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्योंकि अभी बहुत ही लंबा सफ़र है और सफ़र पे पहुँचते पहुँचते पता नहीं कितना टाइम होने वाला है। तो चलो, सूरज निकला है पारली तरफ से ना, तब यहाँ अंधेरा दिख रहा है। और ये वाली घासनी है हमारी, जो दूर वाली घासनी है ना, इसको भी हम खरीद कर ही रखते हैं। और आज मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के साथ, जिसने मेरे साथ ना कंटीली झाड़ियों में 5 दिन घास कटवाया, उसके साथ जा रही हूँ मैं। और उसका घास ना
सबसे टॉप पे है, उससे परे किसका घास नहीं है, सबसे टॉप पे है। और पिछले साल भी मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी, वहाँ से गई थी मैं पिछले साल भी 1 दिन वहाँ, सिर्फ 1 दिन, और इस बार तो 5 दिन जाना पड़ेगा। चलते चलते रास्ते में भूख भी लगी, क्योंकि सुबह सुबह ही खाना नहीं खाया जाता है, जल्दी जल्दी रहती है लंच बनाने की, पैक करने की। और अब भूख भी लग पड़ी है मुझे। देखती हूँ जब घासनी में पहुँच गए ना, सबसे पहले तो मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। साथ शेयर की थी, गर्मियों के दिन में हम यहाँ पे ना मनरेगा के काम में लगे हुए थे, तो यहाँ पहुँचते थे हम मनरेगा का काम करने में, है ना। बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क होता है हमारे यहाँ, और जगह का तो मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ ना बहुत ही ज़्यादा होता है। तो यहाँ पहाड़ों पर भी इस तरह के खेत हैं। लोग पहले ना यहाँ पे खेती बाड़ी करते थे, ऐसा बोलते थे और बुज़ुर्ग लोग। और यहाँ पर काट रहे हैं घास, और वहाँ नीचे है हमारी घासनी। वहाँ पे जो ये खेत है ना ऊपर, यहाँ मक्की वगैरह बीजते हैं, यहाँ से नीचे है हमारी घासनी। और वहाँ नीचे जो पहाड़ी दिखाई दे रही है ना, वहाँ से ऊपर लेकर ये है हमारी घासनी, काफ़ी नीचे है। और जो मेरी फ्रेंड का घास है ना, वो काफ़ी ऊपर है। तो अभी मैं वहाँ पे जा रही हूँ, और ये देखो यहाँ भी काट रहे हैं लोग घास। और पिछले कल आए थे हमने, तो यहाँ काटा था हमने नीचे, यहाँ से रास्ता है ना जाने के लिए, तो यहीं कल का दिन हमने यहीं काटा है। और आज जो है, आज जो टॉप वाली घासनी पे जा रहे हैं, वहाँ पे इनकी घासनी, यहाँ जहाँ मैं उंगली कर रही हूँ ना, ऊपर टॉप पे जाके वहाँ से बताऊँगी थोड़ा सा भी। छोटा छोटा रास्ता होता था यहाँ से, अपना रास्ता ठीक है, मतलब चलने के लिए। पहले बिल्कुल एक पाँव का रास्ता होता था, बड़ी मुश्किल से निकलना पड़ता था। अब ठीक है, अब बड़े आराम से निकल सकते हैं यहाँ से। ये देखो ये काटा हुआ लोगों ने घास। ये देखो इस तरह के पूड़े बांधते हैं, और अब ये अच्छी तरह से सूख चुके हैं ना, तो जब शाम को घर जाते हैं, अगर कोई 2 जने आए होंगे ना घास काटने के लिए, तो एक पशुओं के लिए हरा ले जाता है यहाँ से, और एक सूखे की गड्डी। इस तरह से इसका ढुलान भी करना पड़ता है, दोनों तरफ से ना सूखने देना पड़ता है। चलो मैं दिखाती हूँ दूसरी तरफ से। तो ये दोनों तरफ से सूख चुका है, अब ये हो गया ले जाने लायक। तो जब सूख जाता है ना, तो हल्का हो जाता है, फिर उठाने में। बड़े लोग जो हैं वो 40 से 50 पूड़े ले जाते हैं, और जितना कोई बोझा उठा सकता है ना, उसी तरह से बांधते हैं उनके पास पूड़े। देखो ये है हमारी दूर वाली घासनी, यहाँ पे काट रहे हैं हम घास आज। और ये काट पाया भी हम इतना सा, मैं दिखाती हूँ। ऐसी घासनी है, बड़ी खतरनाक है, और बड़े आराम से काटना पड़ता है यहाँ से, आराम से बिल्कुल। अगर जरा सा भी धक्का लगे ना, तो आदमी बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये देखो नीचे की तरफ ऐसी घासनी है, यहाँ बिल्कुल चढ़ाई जैसी है, और प्लेन ऐसी है ना, अगर यहाँ से जरा भी पाँव फिसले तो नीचे खेत में पहुँचने जाके। और ऐसे भी घास के पीछे ना हमारे यहाँ पता नहीं कहाँ, जैसे ना एक लेडीज़ की डेथ हो गई, वो घास काट रही थी ना, तो पता नहीं कैसे उसका पाँव फिसला कि क्या हुआ, और उसकी ना मौत हो गई है। ये हम फेसबुक पे देख रहे हैं। तो सभी माता और बहनों से यही निवेदन है कि आराम से काटे घास जहाँ कहीं भी है, और अगर कहीं पहाड़ियों पे है तो उसको रहने देना चाहिए, ठीक है। ऐसे ना घास और लकड़ियाँ और मिट्टी वगैरह ना लेडीज़ों को बहुत प्यारी होती है। ये देखो ये घासनी भी कुछ ऐसी है। ये देखो पिछली तरफ की जो है ना, बस यहाँ से बड़े सावधानी से काटना पड़ता है घास। और मैं आई हूँ पानी की बोतल लेने के लिए, क्योंकि हमें थोड़ी देर बैठना है और पानी लेना है। और वहाँ जैसे काट रही है मेरी फ्रेंड की प्रार्थना लगी, अभी मैंने लगा दी अपनी प्रार्थना वहाँ पे। ये देखो है ना, तो मुझे ना फेस कवर करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे ही पहले मेरी आंखों में सोजिश रहती है, और फिर मैं जो है ना एलर्जी हो जाती है धूल से। तो मुझे फेस कवर करके ही पूरा दिन घास काटने। पानी भी लेते हैं, और
यहाँ से इस तरह से ना फेस कवर करना पड़ता है। और जो मैं दवाइयाँ खाती हूँ ना, डाइक्लोफिन चल रही है आजकल, और आंखों में बहुत ही ज़्यादा सोजिश है और पेट में भी ऐसी है जैसे जलन पड़ी से ना, ऐसा होता है। और पूरा दिन चक्कर जैसा आता रहता है डाइक्लोफिन से। अब जब तक घास काट रहे हैं ना, तब तक तो डाइक्लोफिन खानी पड़ेगी। तो गांव का जीवन ना बहुत ही हार्ड वर्क होता है, बहुत ही ज़्यादा। लोग तो कहते हैं ना कि गांव में मज़े रहते हैं, गांव में नहीं होते मज़े। गांव में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा। ना खाना खाने का ढंग, ना पानी पीने का ढंग, ना बैठने का ढंग, ना उठने का ढंग। जब तक ये घास खत्म नहीं हुआ ना, तब तक यही रूटीन बनी रहती है हमारी। बोलती बंद हो जाती है जब घास काटने का टाइम होता है। तो हम खा रहे हैं यहाँ पे खाना, और ये है चावल और लस्सी वाले कचालू। और इसने लाया था लस्सी वाले कचालू, मैं दाल लाई हूँ बाल्टू में, छोटे वाले बाल्टू में। और यहाँ पे बैठी हुई है हमारी बैंठ, और ये रखी हुई है हमने बगड़ रस्सी बनाने के लिए। और लंच करने के बाद ना हम फिर रस्सी बनाएंगे। ये देखो, ये कचालू इसने लाए, और दाल मैं लाई हूँ, घी शक्कर भी लाई थी मैं साथ में, छोड़ दे नीचे। और एक टोली वहाँ पे बैठी है, घास के पीछे खा रही है खाना, क्योंकि अभी ना लंच टाइम हो गया। तो ये काटा हुआ है इन्होंने घास यहाँ से, ये देखो यहाँ से काट रहे हैं। कितने दिन हो गए मम्मी? चौथा। तो इनको ना 4-5 दिन हो गए काटते काटते, क्योंकि ना सुबह नीचे से चलना 1-1.5 2 घंटे लग जाते हैं अगर आराम से आना हो। और जो तेज़ी से चलता है ना, वो तो 1 घंटे में पहुंच जाता है यहाँ पर। हम आते हैं आराम से, हमें 1-1.5 घंटा लग जाता है। तो ये इनका घास है। और इस तरफ जो है, इस तरफ हमारे घर से हम ना पहली बार आए यहाँ पे काटने के लिए। बाकी ये इन्होंने काटा हुआ, और ये इनका ये नीचे तक जाके, ये देखो अभी खाना खा रहे हैं, ये भी खा रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम भी खा रहे हैं। हमने भी लगा दिया अपने आप को खाना। इसके बाद हम रस्सी बनाएंगे, और फिर हम आपको ना वहाँ का व्यू दिखाएंगे। तो कटपौल का मंदिर दिख रहा है वहाँ पहाड़ों पे, बिल्कुल ना बराबरी बराबरी में ही है। ये कटपौल का मंदिर थोड़ा ऊंचाई पे है, और हम थोड़ा डाउन में, थोड़ा ही ऐसे बराबरी में ही है। और आसपास का व्यू है कुछ इस तरह का, और लोग चारों तरफ घास काट रहे हैं, और हम खा लेते हैं खाना, फिर बाद में बताते हैं आपको आसपास का व्यू। टाइम हो गया है 4:30 बजे का, और हमने जो है ना, तो यहाँ नीचे तक ख़त्म कर दिया। यहाँ तक ही था इनका। और ये जो पार्ले साइड को है, ये है किसी और लोगों का, अभी इन्होंने नहीं काटा हुआ। तो इस तरह से लगाते हैं हमारे सियाड़। और यहाँ पर किया हमने ख़त्म। ऊपरी तरफ से काट रहे थे हम, यहाँ से ऊपर से लेकर आए, वहाँ से ये जो ऊपर गई ना के, ओ वहाँ से ऊपर से आए हम नीचे की तरफ काटते काटते। और यहाँ से फिर हट गए थे खाना खाने के लिए, और यहाँ से नीचे फिर काटा अब। और ये जो घासनी है ना, ये इतनी खतरनाक घासनी है कि पूछो ही मत। आपने बड़ी मुश्किल से काटना पड़ता है, पाँव थमा थमा कर रखना पड़ता है, टिका टिका कर, तब काटना पड़ता है इसको। ये देखो, है ना। अब हम ऊपरी तरफ जा रहे हैं। ऊपर मैं इसलिए जा रही हूँ ना, ऐसे तो हम नीचे पहुँच गए थे, और हरी घास जो है ना, वो भी नीचे फेंक दी थी। पर मुझे ना वो ऊपर से आसपास का व्यू बताना है आपको, तब जा रही हूँ मैं ऊपरी तरफ। और हमारे जो लंच बॉक्स है ना, वो भी ऊपर ही है, ठीक है। तो हमारे पास ना ऑफिस वाले लंच बॉक्स नहीं होते, हमारे पास होते हैं जंगल में जाने वाले लंच बॉक्स जो भी। और ये है हमारे सिद्ध बाबा बालकनाथ जी की पहाड़ी। यहाँ के भी मैंने आपके साथ कई ब्लॉग शेयर किए थे। तो भागवत लगती है यहाँ जून महीने। और ये है आसपास का व्यू, पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं। और ये देखिए, तो धूप जो है ना पार्ली साइड निकल चुकी है, क्योंकि अंधेरा होने वाला। भी हमें इतने दूर जाना, घास भी बांधना है, और थोड़ा सा रास्ता हमने ना नीचे भी काटना है। वहाँ रास्ते में थोड़ा सा घास है, जो हमने घासने ले रखी है ना, वहाँ पे। और ये है वो काऊ शेड जो मैंने आपके साथ पिछली बार भी शेयर किया था ना, कि यहाँ जो है ना, तो घास की झोंपड़ी थी, तो उसको निकाल दिया है। और इन्होंने जो है यहाँ पर चादर डाल दी है, और बाकी मक्के की फसल लेते हैं यहाँ। और यहाँ से नीचे ना, जहाँ ये पेड़ है, यहाँ से नीचे है मेरी घासनी, वहाँ नीचे यहाँ काटूंगी मैं। पर अब इनका कटवा लूँगी, क्योंकि इन्होंने भी मेरे साथ ना 5 दिन कटवाया है नीचे। और
बाकी ये है आसपास का व्यू, और धुंध पड़ी हुई है हल्की हल्की सी। और ये है अंबुजा फैक्ट्री जो सामने दिख रही है, बिल्कुल सामने। वहाँ पे हम ना ऊपर हैं पहाड़ियों पे, तब हमें बिल्कुल आमने सामने दिखाई दे रही है। और आसपास का व्यू कुछ इस तरह से, लेकिन धुंध पड़ी हुई है तब बिल्कुल साफ। ये पूरा घास का काटा जाएगा, जो ऊपर ऊपर से है ना, ये पूरा काटेंगे, है ना। फिर काटना पड़ता है बड़ा संभल संभल कर, क्योंकि हर जगह से न्यूज़ आ रही है कि घास काटते लेडीज़ों की ना डेथ होगी, पता नहीं कहाँ काट रही होगी बेचारी। है तो हमारे ही हिमाचल से, पर पता नहीं कहाँ जैसे थी। हमने भी फेसबुक पे ही पढ़ा है उसके बारे में। तो हमारा भी यही निवेदन है, और हम खुद भी सावधान हो रहे हैं कि हमें ना घास जो है बड़ी सावधानी से काटना है। तो देखो इस तरह की घासनी होती है पहाड़ों में, ये बड़ा हार्ड वर्क होता है काम। पता नहीं हमारे यहाँ ही है कि हर जगह पे है ऐसा, लेकिन हमारे ना यहाँ पहाड़ियाँ बड़ी खतरनाक है ना। इन पहाड़ियों से घास निकालना, फिर अब इनको बांधना, 40-50 पूरा इकट्ठा करना, उसका फिर एक गट्ठा बनाना, और फिर नीचे उतारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो चलो यहाँ पास में भी लगे हुए लोग, और उनसे भी मिला लेती हूँ मैं। वो भी अभी काट रहे हैं घास, और शाम का टाइम होने वाला है। अब हम जा रहे हैं घर को। और यहाँ देखो 2 लेडीज यहाँ भी काट रही है घास। हाँ जी मामी जी, कैसा लग रहा है घास काटते वक्त? हाँ, बड़ी दशा लग रही उन्हें। सास बहू है दोनों, निचली तरफ सास काट रही है और ऊपरी तरफ बहू है। देखो इतने बुजुर्ग आ रहे हैं, इतनी पहाड़ियों पे घास काटने ना, तो हमारी भी हिम्मत बनी रहती है। फिर भी बुजुर्ग चले तो हम भी चलते इनके पीछे पीछे। वो मेरी जमावे।